राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। यहाँ पर मैं लहंगा बना रही हूँ और ये मैं लेके आई थी 7 मीटर कपड़ा, जिसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं। तो ये कपड़ा काफ़ी डबल कपड़े में ही है पूरा। 4 फोल्ड में मैंने करके इस तरीके से बिछा लिया, पिन ऑफ कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने कलियाँ कटी की हैं। जो कली मैंने कमर की तरफ से जो कली का नाप रखेंगे 2 इंच का रखेंगे, और जो नीचे की तरफ से हम 9 इंच का रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पार्ट भी बिछाकर और डबल फोल्ड करके उसको मैंने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं फ्रेंड्स। देख सकते हो, ये भी मैंने 4 फोल्ड ही किया हुआ है। और मेरी जो कलियाँ निकलेंगी ये 4 4 कलियाँ निकलेंगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी अब हम कट कर लेंगे। तो काफ़ी कपड़ा हैवी था, अगर मैं वैसे कटिंग करती तो बहुत मुश्किल हो जाता कटिंग करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कलियां जो जोड़ ली हैं, स्टिच कर ली हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना घेर इसमें निकला है। और अभी और भी कलियां हैं, कम से कम 3 4 कलियां, तो 4 या 5 होंगी, उनको भी स्टिच करना है। तो इस तरीके से आपको घर पे ही कोई भी कपड़े का आप कलीदार लहंगा बना सकते हो। कोई भी इसमें ज़्यादा कटिंग करने का कोई झंझट नहीं है, बहुत सरल तरीका है। बस आपको कमर की तरफ से 2 इंच लेना है, और नीचे वाली जो हमारी कली होगी 9 इंच की। अगर किसी छोटी बच्ची का कर रहे हो, बना रहे हो, तो आप कमर से आप 1 इंच लोगे, और नीचे से आपको जितना घेर रखना है उसी हिसाब से आप कटिंग कर लोगे। तो ये भी मैं एक छोटी बच्ची का ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने अस्तर लिया है, 3 मीटर अस्तर है, और इसको मैंने सिंगल करके फिर कोना पकड़ के इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये क्रॉस पट्टी मुझे निकालनी है। तो ये जो हम लहंगे के नीचे की तरफ लगाएंगे, जिसे कई कुछ लोग दामन भी बोल देते हैं, कि उसका नीचे दामन तैयार करना है। तो कुछ लोग इसको पल्ले भी बोल देते हैं। तो मैं ये क्रॉस पट्टी निकालूंगी। 5.5 इंच की या 5 इंच की आप कट कर सकते हो। पहले इसे इस तरीके से एक निकाल लेंगे, और यहाँ पे निशान लगाते हुए फिर हम निशान सीधा कर लेंगे। तो आप देख रहे हो, ये इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि लहंगा अगर आप बना रहे हो तो उसका नीचे का दामन जो है वो हैवी होना चाहिए। हैवी होगा तभी अच्छा लगेगा। और वैसे भी बच्चों को थोड़ा घेर वाला लहंगा ही अच्छा लगता है। मेरी बेटी को तो जब भी लहंगा बनाती हूँ तो उनको तो बहुत घेर वाला चाहिए, मम्मी घेर ज़्यादा होना चाहिए लहंगे का, यही बोलेगी। तो मुझे भी घेर वाला जो लहंगा होता है, जिसमें ज़्यादा कलियां हो, अगर बिना कलियों का भी बना रहे हो तो उसमें घेर काफ़ी हो, तो वही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरा एंड तक निशान लगा के इस कट कर लिया है। और अब ऊपर का जो पीस था उसको हटा देंगे, और अब इसको हम अच्छे से बिछा लेंगे। तो ये मैं लहंगे का कपड़ा 7 मीटर लाई थी, और इसमें मैं जो अस्तर लाई थी वो भी मैं 7 मीटर अस्तर लाई थी। उसके बाद फिर मैं 2 मीटर और एक्स्ट्रा भी ली थी, क्योंकि मुझे जो लहंगा बनाना है उसमें अस्तर जो डालूंगी वो भी कलीदार ही कटिंग करके डालूंगी, कलियों के हिसाब से ही। और वैसे नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर नीचे अस्तर कम रहता है तो फिर जब मतलब बच्चे घूमते हैं या लहंगा पहन के, तो थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है अगर अस्तर कम होता है। तो अस्तर भी हमें कली वाले लहंगे में कलीदार ही अस्तर डालना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब कटिंग कर लिए थे, अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जो कोना है हमारा, वो कोने से कोना नहीं टच करना है। जैसे हमें कोना एक तरफ दूसरा कोना आना चाहिए, दूसरी तरफ दूसरा कोना, तो इस तरीके से हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। पूरे को इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे, और इसी तरीके से देखिए अब मैंने स्टिच कर लिया है। और ऐसे अब हम कोना पकड़ेंगे और डबल फोल्ड इसको करके इस तरीके से पूरे में एक सीधी सिलाई लगा लेंगे हम।
तो इसी तरीके से देखिए मैंने कटिंग भी किया था, जैसे कि पहले वाला जो पल्ला मैंने कटिंग किया था आपको दिखाया था, तो उसी तरीके से हमें करना है। तो अब मैंने यहाँ पे लहंगा ले लिया है और उसके लहंगे के ऊपर से हमें ये वाली जो एक बूट की सिलाई लगाते हैं वो ज़रूर लगानी है यहाँ पे, क्योंकि ये सिलाई लगाने से हमारे लहंगे की मजबूती हो जाएगी और सिलाई भी अच्छे से लगेगी और बैठी जो अंदर रफ है वो भी हमारे बैठ जाएंगे अच्छे से सिलाई से। तो लहंगा कभी जैसे होता है ना कि सिलाई टूट जाए या खिंचाव से, ऐसा नहीं होगा। तो ये वाली सिलाइयाँ सभी कलियों पे मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब ले लिया है ये, इस तरीके से हमें जितना सिंगल आगे की तरफ हम निकाल देंगे, डबल जहाँ से आएगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से हमें इसको ऊपर रखना है। लहंगे की सीधी तरफ ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे इसको फॉल बोल दो आप या फिर। तो इसको इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे, आधा इंच दबाते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे घेर पे। तो देख सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही करना है। तो फिर हमारा जो लहंगा है, लहंगे का दामन काफ़ी हैवी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो किसी भी आप कपड़े का लहंगा बनाओ, बस आपका काम उस पे अच्छा होना चाहिए, कपड़ा कैसा भी हो, लेकिन काम अगर खूबसूरत करोगे तो वो कपड़ा भी अच्छा लगने लगेगा आपका। एक खूबसूरत जो भी बनाओ आप, ड्रेस बनाओ, लहंगा बनाओ, कुछ भी बनाओ, कुर्ती बनाओ, लेकिन आपको बस उस पे डिज़ाइन करना आना चाहिए अपने मन से। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम इसे फोल्ड करेंगे तो हल्की हल्की चुन्नट आएगी। पहले हम इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे, रफ हम बाहर की तरफ करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैंने सिलाई लगा ली थी, अब ये लूँगी एक गोटा पत्ती में, सॉरी गोटा पतला वाला। तो इसको स्टिच करूँगी यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इस पे गोटा लगाने के लिए दूसरा मंगवाया था ऑनलाइन, मैंने ऑर्डर किया था लेकिन वो टाइम पे आ ही नहीं पाया। तो फिर मैंने इसी को इस पे लगाया, क्योंकि नीचे की तरफ मैं चाहती थी थोड़ा सा चौड़ी पट्टी वाला गोटा लगाना, लेकिन वो गोटा नहीं आया। तो फिर मैंने इसको ही स्टिच किया। यहाँ पे जो डिज़ाइन करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरे ही घेर पे मुझे इस तरीके से इस गोटे को लगाना है। लहंगा काफ़ी हैवी था, मशीन पे भी नहीं कपड़ा रुक रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी सिलने में। तो काफ़ी हैवी हो गया था, काफ़ी घेर था। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा जितना ऊपर को करती थी उतना नीचे को ही खिसक रहा था। तो यहाँ पर मैंने डबल पट्टी करके लगा दिया है गोटा। और अब देखते हैं इसके ऊपर क्या करते हैं। तो पहले मैं अब इसको फोल्ड को जो है फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी डिज़ाइन ऊपर। तो यहाँ पर ये देखिए इसको हम इस तरीके से करेंगे, हल्की हल्की इसमें चुन्नट आएगी कहीं कहीं पर, तो वो चुन्नट हमें देनी है, क्योंकि अगर वो चुन्नट आप नहीं दोगे तो फिर इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी पूरी। जो कहीं कहीं झोल भी आ सकती है, अगर झोल आएगी तो फिर हमारे लहंगे का लुक ही बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें एक बूट दबाते हुए सिलाई लगानी है और इस तरीके से आपको पूरे में ही राउंड करके सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे चुन्नट भी आएगी। तो यहाँ पर देखिए था मशीन भी मेरी कभी कभी ख़राब करने लगती है, मुझे बहुत परेशान करने लगती है। फिर जब जल्दी काम होता है तो मशीन का यही काम होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें हल्की सी चुन्नट, जहाँ पे हम देखेंगे कि थोड़ा राउंड आ रहा है, हमारी चुन्नट आ रही है, पता चल जाता है जब हम सिलाई लगाते हैं, क्योंकि कपड़ा थोड़ा झोल मारने लगता है तो फिर हमें वहाँ पे चुन्नट देनी होती है। देखिए यहाँ पे झोल आ रही है तो यहाँ से हम चुन्नट दे देंगे, यहाँ पे भी चुन्नट दे देंगे। इस तरीके से हमें कपड़ा साथ के साथ सेट करते जाना है और जहाँ पे झोल दिखाई दे रही है वहाँ पे हल्की सी हमें चुन्नट दे देनी है। तो इस तरीके से पूरे में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने कलियों की जो सिलाई लगाई थी ना, तो वो रफ भी मेरे जो हैं अच्छे से सिलाई के साथ बैठ गए हैं। तो जो कली है उसकी भी फिनिशिंग आ जाती है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप जितना मेहनत से काम करोगे, जितना मन से काम करोगे ना, तो उतना ही आपकी फिनिशिंग आएगी आपके हाथों में, और आपका काम का जो मतलब थोड़ी सी नॉलेज भी आपको ज़्यादा आएगी। जितना भी आप काम करोगे ना तो उतना ही आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगाई है और साथ के साथ आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से आपको चुन्नट देनी है। पूरा तरीका इसमें समझाया है मैंने कि जहाँ पे झोल थोड़ी सी आ रही है वहीं पे चुन्नट देनी है। तो नीचे की तरफ मैंने ये गोटा पत्ती जो फ्लावर हैं फोल्ड करके गोल्डन वाले मैंने लगाए हैं और इसको अब मैं सिंगल सिंगल करके इस तरीके से लगा रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से पूरे में लगा के फिर ऊपर से मैं इसके गोटा लगा दूँगी। तो इस तरीके से आप ये जो मैंने फ्लावर लगाए हैं तो ये फ्लावर भी मैंने ऑनलाइन बुक किए थे, तो बड़े वाले फ्लावर, लेकिन ऑर्डर तो किए थे लेकिन ऑनलाइन पर टाइम पे नहीं आ पाए, तो ये छोटे वाले ही फिर मुझे पूरे में लगाने पड़े। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फूल बीच बीच में कुछ ख़राब भी थे, तो मैंने जो अच्छे अच्छे वाले थे वो छांट के निकाल के लगाए थे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब इतनी सी जगह मैं छोड़ दूँगी, थोड़ी सी यहाँ पे देख रही थी मैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दूँगी फूल और बस इस तरीके से अब मैं फिर वापस इसको ऐसे पूरा घेर इधर ले लूँगी, क्योंकि यहीं से मुझे, क्योंकि अंदर की तरफ मैं इसको नहीं ले सकती थी, मशीन में अटकेगा। तो अब देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने डिज़ाइन जितना किया है वो दिखा रही हूँ आप लोगों को, और अभी और काम इसमें करूँगी मैं। तो अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखिए पूरे में ही मैंने गोटा से डिज़ाइन किया है, और अगर इसमें लेसेस मेरे पास और मिल जाती, मैं गई भी थी बाज़ार में लेकिन नहीं मिली, तो अगर थोड़ी लेस जो मैं चाहती थी इसमें लगाना अगर वो मिल जाती तो और भी अच्छा डिज़ाइन हो जाता इसमें और काफ़ी सुंदर ये लहंगा बनता। तो अभी यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर आप लोगों को ये इस तरीके से लगाना ना आए तो आप 5-5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लीजिए, और 5 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से आप बना सकते हो झिक झेक वाला डिज़ाइन गोटा से। और पहले लैस लगा लोगे आप, जो मैंने लैस लगाई है, लैस लगाकर उसके बाद फिर आप अंदर की तरफ झिक झिक वाला निशान लगा लीजिए 5-5 इंच पे, और फिर उसी तरीके से आप गोटा यहाँ पर सिलाई से लगा दोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है जो लहंगा मेरा, और अभी मैं बाकी का काम करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुर्ती भी बन के मेरी रेडी हो चुकी है, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट जरूर करके बताना। और यहाँ पर ये मैंने बना दी है लटकन, तो ये देखिए, तो लटकन बनाई है मैंने, और ये बनाया है दुपट्टा, मैंने दुपट्टा डिज़ाइन किया है गोटे से ही मैंने पूरे पे, लेकिन इस पे मैं और भी डिज़ाइन करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ये लहंगा भेजना है कहीं, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने तैयार किया है। और इस तरीके से मैंने लहंगे पे डिज़ाइन किया है, और कुर्ती पे मैंने इस तरीके से कर दिया है डिज़ाइन। फुल बाजू की कुर्ती है, मटेरियल आप देख रहे हो कैसे बेड के ऊपर पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि लटकन बना रही थी तो मैं यहीं पे बैठ के बना रही थी सुई धागे से। तो यहाँ पर देखिए दुपट्टा पूरा काफ़ी हैवी दुपट्टा बनाया है, जो वो लहंगे का कपड़ा था वो फिनिशिंग पट्टी मैंने चारों ओर लगाकर फिर मैंने गोटा लगा दिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आएंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।